जिस तरह से हम जानते हैं कि इस वक्त पूरी दुनिया में जंग का माहौल है और मिडल ईस्ट की अगर बात करें तो वो तो एक वॉर जोन बना हुआ है। और मिडल ईस्ट अगर अनस्टेबल रहता है तो उसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया में होता है। और इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल अब हमने देख ली है कि दुनिया में जो सूरत हाल है, इकोनॉमी पे जिस तरह से ये चीज़ इम्पेक्ट कर रही है वो अब नजर आना शुरू हो गया है, बहुत एक्सट्रीम लेवल पे। खैर 4 हफ्ते होने लगे हैं और अब जाके ज़रा थोड़ी सी बातें शुरू हुई हैं कि इसको ज़रा थोड़ा सा ना पॉज किया जाए। ट्रम्प साहब ने ये बातें की हैं कि जी हम ज़रा पॉज चाहते हैं। ईरान बेसिकली बिल्कुल ऐसा नहीं चाहता, क्योंकि ये जिस वक्त ये जंग शुरू हुई थी उस वक्त भी इनके मुज़ाकरा चल रहे थे, बातचीत चल रही थी, जिसके दौरान यूएस इसराइल ने अटैक कर दिया था ईरान पे। इन पे बिलीव मेरे ख्याल से अब दोबारा ईरान तो नहीं करेगा। ईरान बिल्कुल बार बार कह चुका है हमें कोई चीज़ फायर नहीं चाहिए। ट्रम्प साहब आज कोई बात करते हैं, कल कोई बात करते हैं, उनकी बातों की कुछ समझ नहीं आती। जब उनको सवालों की समझ नहीं आती फिर वो कहते हैं हाँ जी मैं पूछ के बताता हूँ डिपार्टमेंट ऑफ वॉर से। यहाँ से आपको पता चल रहा है कि किस तरह का इनका माइंडसेट है बेसिकली। उसकी तो क्या बात करें नेतन्याहू की, उसने जो तबाही मचाई हुई है उसके लिए तो कोई दुनिया का कोई इंटरनेशनल रूल, कोई रूल है ही नहीं। वो जिस तरह से अटैक कर रहा है लेबनान में, जो उसने हालत कर दी है पिछले 3-4 दिनों में, इंसानियत नाम की उसके अंदर तो चीज़ नहीं है। लेकिन अब उसकी भी हालत टाइट हो गई है। वो क्यों? अगर आप उसके भी रिसेंट जो इंटरव्यूज उसके हुए हैं उसके बारे में बेसिकली बात हो रही थी कि पता नहीं जिंदा है कि मर गया। ये इतनी जल्दी नहीं मर सकते। जो घटिया लोग होते हैं ना वो इतनी जल्दी नहीं मरते। वो ज़रा लंबा टाइम जिंदा रहते हैं, जलील होके मरते हैं वो। तो ये इतनी जल्दी नहीं मरेगा। और डरपोक इतना वो ज़्यादा है। क्या आपको क्या लगता है कि ईरान के लीडर्स की तरह ये खुलेआम अवाम में भिड़ेंगे? कभी भी नहीं होगा ये। इनका मकसद ही नहीं है दुनिया में रहने का। ऐसी उम्मीद इनसे बिल्कुल मत करें। खैर ये सामने आया और इसने कहा जी सिविलियंस पे ईरान अटैक कर रहा है। बेसिकली पूरी दुनिया में जलील होने के बाद ये बंदा पता नहीं इस कॉन्फिडेंस से बात कैसे कर देता है। खैर इसने ये बातें की और ऐसी अजीब से बातें करता है। कहता है ये दुनिया की जंग है, ये मेरी जंग ही नहीं है। उसने अब ये कहना शुरू कर दिया है। आजकल इसको आई थिंक बीबी कहा जा रहा है कि वो कहता है कि जी ये मेरी जंग ही नहीं है, दुनिया की जंग है। हम दुनिया को मिल के ईरान को खत्म करना है हमने। सीरियसली। खैर मैं तो हैरान इस चीज पे होता हूँ कि क्रिश्चियंस इसके माइंडसेट को क्यों नहीं समझ पा रहे। अब मैं आम लोगों की बात कर रहा हूँ, लीडर्स की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ। उनके लिए तो पैसा है, उनको पैसा मिलेगा तो वो सब कुछ करेंगे। जो कि ट्रम्प साहब अब तो खैर वो ब्लैकमेल बेचारा हो रहा है, क्योंकि ये पिछले 25 साल अगर इसके आप देखें ना, ये इस तरह की बातें नहीं करता था। ये कहता था कि ये जंगें होनी नहीं चाहिए। ये तो अभी इसने ये शुरू की है 1-1.5 महीना पहले, ये एप्स्टीन फाइल जब से आई हैं। वरना ये तो पिछले 25 साल से क्रिटिसाइज कर रहा था। बुश को भी करता था, ओबामा को करता रहा है, फिर बाइडन को करता रहा है, और अब आगे इसने जंग शुरू कर दी है क्योंकि उसको पता था नेतन्याहू को इससे बड़ा बेवकूफ मुझे मिलना नहीं है। और वो उसको मिल गया है और वो उसको ब्लैकमेल भी कर रहा है। खैर अब क्या कहते हैं, वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा आई थिंक प्रेशर अब प्रोड्यूस होना शुरू हो गया है अमेरिका में। होपफुली उसका कोई अच्छे असरात हों बेसिकली दुनिया में। लेकिन अभी फ़िलहाल क्या कहते हैं, ट्रम्प साहब ने कहा जी मुझे 5 दिन के लिए इसको पॉज करते हैं बेसिकली। और आई डोंट थिंक सो कि वो पॉज करेगा बेसिकली ईरान, क्योंकि इन पे ट्रस्ट मेरे ख्याल से किसी को भी नहीं करना चाहिए। और अभी कुछ रिसेंट अगर मैं इवेंट्स की बात करूँ तो ईरान के जो क्या कहते हैं वाटर के प्लांट्स हैं वहाँ पे अटैक हुआ। ईरान ने भी बेसिकली किया, सुनने में आया कि 1-2 जगह पे की है मिडिल ईस्ट में। और वहाँ पे भी आई थिंक जो इनकी ऑयल फैसिलिटीज़ है वहाँ पे भी सुना है अटैक हुआ है। न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ पे आ रहा था कि ईरान ने अटैक किया, लेकिन आई थिंक उन्होंने मना कर दिया कि हमने वो अटैक नहीं किया। और वो बेसिकली हुआ ही नहीं था, क्योंकि अगर वो होता तो वो चीज़ नज़र आ जाती वहाँ पे, जो कि बेसिकली डिक्लेयर्ड नहीं है। वो न्यूक्लियर बॉम्ब्स इजराइल की तरफ से वो डिक्लेयर्ड नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए। ये बदमाशी के जोर पर उन्होंने बना लिए हुए हैं, लेकिन वो डिक्लेयर्ड नहीं है। ये सारी चीज़ें चल रही हैं, लेकिन लेबनान में उन्होंने कुछ इलीगल जो बॉम्ब्स हैं वो इस्तेमाल किए हैं। अब उसका मुझे इतना टेक्निकली चीज़ों का तो नहीं पता, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ कि अगर फॉर एग्जांपल कोई इंसान उस बॉम्ब से बच जाता है, लेकिन उसके असरात उस इंसान में बहुत ज़्यादा होते हैं, तो जब वो सांस भी लेगा ना, ऑक्सीजन बेसिकली उस क्या कहते हैं उसको अट्रैक्ट करती है अपने ऊपर, उस केमिकल को। जिससे वो चीज़ आगे चलती रहती है आपके साथ।
इलाज चलता भी रहे तो वो आप ठीक नहीं होते पूरी तरह से। तो ऐसा कुछ है वो, फिर आने वाले टाइम में फिर कभी बात करेंगे उसके बारे में। लेकिन इलीगल बॉम्ब्स कुछ होते हैं जो कि अलाउ नहीं होता कि आप इस्तेमाल करो, लेकिन इसराइल वो भी कर रहा है क्योंकि ये किसी रूल को नहीं मानते बेसिकली। और जब से इसने ये कह दिया कि ये तो दुनिया की जंग है और सबको आके ईरान के खिलाफ जंग करनी चाहिए बेसिकली, तुर्की का नाम भी अब लेना शुरू कर दिया इन्होंने कि तुर्की के ऊपर भी हमने अटैक करना है, ये करना है। सो खैर ये हम वो जो ग्रेटर इसराइल का एक कॉन्सेप्ट है ना, ये उसके ऊपर जाना चाह रहे हैं बेसिकली। खैर उसके बारे में हम पहले भी कई दफ़ा बात कर चुके हैं, लेकिन अभी अगर थोड़ा सा देखते हैं कि ये ट्रंप क्यों चाह रहा है, ये नेतन्याहू क्यों चाह रहा है कि दुनिया इसमें इन्वॉल्व हो। और किसी तरह से ना इस वक्त ना इसराइल की हालत भी बड़ी टाइट है। ये मैं आपको बड़ी सिंपल सी बात बताऊं, ये जो इतना खुलेआम ये सारा कुछ दुनिया में कहीं पे भी अटैक कर देते हैं ना, उसकी कुछ वजह है कि इनको अपने लोगों की परवाह नहीं है नेतन्याहू को। और ये मोस्टली लोग जो ताकतवर उधर के लोग हैं वो माइग्रेट कर जाते हैं बेसिकली। उनके पास दो पासपोर्ट है, वो दूसरा पासपोर्ट जहाँ का होता है, ऑस्ट्रेलिया का होता है, यूरोप का होता है या अमेरिका का होता है, वो वहाँ चले जाते हैं। वहाँ के जो गरीब हैं, जो कि बहुत कम लोग हैं, वो बेसिकली उस चीज़ से इम्पैक्ट होते हैं। और उनके लिए भी बंकर्स बेसिकली उन्होंने बनाए हुए हैं जो कि उसमें छुपे रहते हैं बेसिकली। और ईरान बेसिकली उन पर अटैक नहीं कर रहा, सिविलियंस पे ईरान अटैक नहीं कर रहा बेसिकली। और मिडल ईस्ट में जितना नुकसान हो चुका है अमेरिका का, वो इसीलिए ये चीज़ चाह रहे हैं। अभी वो भीख मांग रहे थे ना कि जी अवाम के टैक्स के पैसों में से हमें $200 बिलियन दो। पेंटागन ने अपनी गवर्नमेंट से, मतलब बेसिकली पेंटागन ने उससे कहा है ट्रम्प से कि जी हमें $200 बिलियन का जो $200 बिलियन उस टैक्स में से अप्रूव करो और वो हमें दो ताकि हम ईरान पे अटैक करें। और अभी पता नहीं वो हुआ है अप्रूव के नहीं हुआ, लेकिन अभी 5 दिन का पोस्ट चाह रहे हैं जी कौन, ट्रम्प साहब। और नेतन्याहू भी ये कह चुका है, वो भी इनडायरेक्टली ये चीज़ चाह रहा है कि किसी तरह से अब ये चीज़ रुके। लेकिन वो मेरे ख्याल से उसका माइंडसेट ऐसा नहीं है, वो इसको बढ़ाएगा कि किसी तरह से लोग इसमें ज़्यादा इन्वॉल्व हों, तमाम कंट्रीज इन्वॉल्व हों और ईरान के खिलाफ कुछ ना कुछ करे। और मेरा जो मकसद है ग्रेटर इसराइल का, वो किसी तरह से अचीव हो, जो कि मैं ये तो नहीं कहूँगा कि ये कभी होगा नहीं, क्योंकि जितने घटिया हैं ना, घटिया तो ये बहुत है। और अभी कुछ चीज़ें मैंने सुनी थी कि जी $5 ट्रिलियन इसने अरब कंट्री से मांगी है, ट्रंप ने, किस मुंह से। और मैंने सुना है कि अभी यूएई ने इनसे दोबारा जो है वो मिलिट्री इक्विपमेंट लेना है तकरीबन $17.5 बिलियन का। क्यों भाई? और अभी वो तो खुद कह रहा है, वो कहता है कि जी ये मिडिल ईस्ट की कंट्रीज तो हमारी हेल्प कर रहे हैं बेसिकली। सो ये बेसिकली ये स्पेशली यूएई की अगर बात करें, ये तो बिल्कुल इनके साथ ही है, ये इसराइल के साथ बहुत मिलके हैं। मेरी समझ से बाहर है कि ये क्या इनके माइंडसेट को समझते नहीं है। सऊदीया का फिर भी कुछ स्टांस नजर आता है इसराइल के खिलाफ, लेकिन फिर भी आई थिंक मैं बड़ी एक सीधी सी चीज़ समझता हूँ कि अगर हमें सुकून चाहिए दुनिया में, अमेरिका को मिडिल ईस्ट से निकलना पड़ेगा। और इसराइल को आई थिंक किसी तरह से इनको समझाया तो नहीं जा सकता मेरे ख्याल से, जब तक ये एग्जिस्ट करेगा। आपको मैं एक चीज़ दोबारा बता दूं यहाँ पे, ये जो इनको छोटी सी एक जगह दी हुई है ना दुनिया ने, ये इसी वजह से दी थी कि ये दुनिया में इन्होंने अजाब डाला हुआ था बेसिकली। तो बाद में दुनिया ने डिसाइड किया था कि इनको यार ये छोटा सा कंट्री बना के दो, यहाँ पे जाके ये रहें। सो इसीलिए इनको दिया था, वरना इनकी कोई इज्जत नहीं थी। 100-200 साल पहले इनकी कोई इज्जत नहीं थी। ये दुनिया के गंदे तरीन लोग समझे जाते थे हर तरह से। जिस तरह से आप इंडिया में देखते हैं ना कि ये जात पात पे वो एक अछूत की तरह कई लोगों को ट्रीट किया जाता है, इसी तरह से ये यहूदियों को भी इसी तरह से ट्रीट किया जाता था कि अछूत हैं ये तो इन्होंने थोड़ा पढ़ना लिखना शुरू कर लिया है, पैसा इनके पास आ गया है, टेक्नोलॉजी पे इन्होंने क्या कहते हैं तरक्की कर ली है, अब आगे इनकी थोड़ी इज्जत हुई है। वरना इनको कोई पसंद नहीं करता था, ये बिल्कुल अछूत की तरह इनको डील किया जाता था और दुनिया इनसे दूर भागती थी बेसिकली। इसीलिए इनको निकाला गया था यूरोप से, बाकी दुनिया से बेसिकली। सो ये इनकी औकात है। सो बाकी अगर ये अमेरिकन की बात करें तो उनका बिल्कुल सिंपल सा आपको मैं बता देता हूँ, जो उनकी आइज थी ना जो रडार से बेसिकली मिडिल ईस्ट पे, वो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट्स थी वहां पे पूरे मिडिल ईस्ट में हुई पड़ी हैं। और वो रडार जो जिसको कई साल लगते हैं, उसमें सिर्फ आप वो पैसे ना देखें कि उसकी कीमत $1.1 बिलियन थी, वो आप ये देखें कि उसको बनाने में कितना टाइम लगेगा। उसके लिए जो मटेरियल चाहिए वो चाइना से आना है। सो ये सारी चीजें इतनी इजीली पॉसिबल नहीं है दोबारा बनाना।
तो इतना नुकसान कर चुका है। F-35 उन्होंने गिरा दिया है, ईरान ने F-35 गिरा दी है, जिसको ये कहते थे कि वो तो इनविजिबल है दुनिया के किसी भी रडार से। तो और जिस चीज ने उसको गिराया वो कहते हैं जी वो टेक्नोलॉजी भी 30 साल पुरानी है। ये सूरत हाल है जी। और वो आयरन डोम का भी जो एक डरावनी चीज बनाया हुआ था, उसको कोई चक्कर नहीं है, कुछ नहीं हो रहा। इस वक्त डिफेंस सिस्टम जो है मिडिल ईस्ट में, आप अगर बात करें अमेरिकन के, वो बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं। और इसराइल की आप अगर बात करें तो वहाँ पे भी अब नुकसान जिस तरह से हो रहा है, इसका मतलब वहाँ पे डिफेंस सिस्टम उनका अब है नहीं, और वो बिल्कुल उनकी अप्रोच ही अब डिफरेंट चल रही है कि अटैक करो। लेबनान में उन्होंने जिस तरह से अपने मिलिट्री उतारी है और वो जितना नुकसान वहाँ पर कर रहे हैं लोगों का, जो चीज़ उन्होंने गजा में की थी वो सेम चीज़ वो लेबनान में करने की कोशिश कर रहे हैं। इस वजह से आप ये चीज़ भी देखें। और इस वक्त आपको क्या लगता है कि यहाँ पे अगर जिन लोगों को लगता है ना कि जी अमेरिका अगर समझाए इसराइल को, नहीं, नेतन्याहू बीबी साहब वो उसको यहाँ से गिरबान से पकड़ के लेके आया है कि बेटा लड़ ये जंग, वरना एप्स्टीन फाइल्स दुनिया को दिखा दूंगा। ये बेसिकली चीज़ है। और ये जो दुनिया का पिछले पता नहीं कितने सालों से कॉन्सेप्ट था ना कि जी इजराइल जो है वो पपेट है अमेरिका का, नहीं, अमेरिका में जो लॉबी बैठी हुई है उसका वो पपेट है बेसिकली इजराइल की। अमेरिका में टॉप टेक्नोलॉजीज वो किसने बनाई? वो यहूदियों ने बनाई, उस पर इजराइल का कंट्रोल है। ये आपको ये चीजें समझनी पड़ेंगी। ये दुनिया में जो बैंकिंग सिस्टम आया है, सूद का निजाम जो आया है, ये कहां से निकला है? ये यहूदियों से निकला हुआ है। इसीलिए ये सारा बैंकिंग सिस्टम इनका अपना है, वो बैंकिंग सिस्टम्स पे इनका कंट्रोल है बेसिकली पूरी दुनिया में। ये अमेरिकन आजकल कहना इन्होंने शुरू कर दिया ना जी हमने पैसा लगाया हुआ है सारा इनको, तो बेवकूफ़ों क्यों लगाया था भाई? तुम्हारा कंट्रोल तो बेसिकली है नहीं। और वो जिस जेफरी एप्स्टीन की बात करते हैं वो खुद भी यहूदी था, और वो जिस तरह से काम करता था वहाँ का हर यहूदी जो इस पे बेसिकली इन चीज़ों पे बिलीव करता है, ये ग्रेटर इजराइल के कॉन्सेप्ट पे, वो बेसिकली एजेंट्स की तरह काम करते हैं। ये इनके CIA जो क्या कहते हैं इनकी जो एजेंसी है, इसके अंदर भी जो लोग हैं वो ऐसे ही काम करते हैं बेसिकली, और वो खुलेआम कह रहे होते हैं। वो आप ये ऐसी वीडियोस देखते नहीं है जहाँ पे हाफिज आके कह रहे होते हैं कि जी बताएं जी अमेरिका फर्स्ट या इसराइल फर्स्ट। वो कुछ कहते ही नहीं है, इसराइल का नाम ले लेंगे, अमेरिका फर्स्ट नहीं कहेंगे। ये सूरत हाल है। और इसकी सबसे बड़ी वजह जो अमेरिका का नुकसान हो चुका है ना, जो ईरान ने कर दी है, और वो जो मिथ बनी हुई थी ना कि सुपर पावर अमेरिका। और मैं आपको अभी हमने एक बात की थी कि ये जो मिलिट्री बेसिस हैं मिडिल ईस्ट में, ये क्यों है बेसिकली, वो उसकी हमने एक पूरी स्टोरी देखी थी ना। आप अगर वर्ल्ड वॉर 2 में देखेंगे ना, उस वक्त अमेरिका इस तरह से पीछे से बैठ के सारा कुछ कर रहा था जो चाइना कर रहा है बेसिकली। मैं अभी भी समझता हूँ अमेरिका और चाइना में बहुत फ़र्क है उनके माइंडसेट में। और उसके बाद फिर अमेरिका सुपर पावर बना था। वो वीडियो आप जाके देख सकते हो, उसमें पूरी वो स्टोरी हमने डिस्कस की थी कि वर्ल्ड वॉर 1 में क्या हुआ था, फिर ब्रिटिश आए, फिर अमेरिका किस तरह से आया था पूरी दुनिया में सुपर पावर, वो कैसे बना, हर तरह से वो हमने पूरी वो बात की थी। इसी तरह से आज अब आप देखते हैं कि आपको क्या लग रहा है कि ईरान अकेला सिर्फ कर रहा है? ईरान तो बहुत अच्छा कर रहा है, लेकिन उसको जो चाइना की सपोर्ट है, रशिया की जो सपोर्ट है, वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये चीज़ें हमें समझने की ज़रूरत है। और बाकी आई थिंक जितना नुकसान इनका करती है बेसिकली, वो इस वजह से वो पॉज थोड़ा सा चाह रहा है, लेकिन मेरे ख्याल से ईरान अटैक करता रहेगा और करते भी रहना चाहिए। और अभी कुछ ये सुनने में आ रहा है कि शायद इनकी कोई मीटिंग हो, और पाकिस्तान का उसमें बहुत ज़्यादा हाथ है। पाकिस्तान, इजिप्ट का नाम उसमें आ रहा है, तुर्की का नाम आ रहा है कि इन्होंने कोई रोल अदा किया कि ठीक है जी सीज़ फायर की तरफ जाएँ। बात की है कि नेतन्याहू को कौन समझाएगा? अभी ये बात हो रही है कि इस हफ्ते शायद वो JD वैंस आए, और यहाँ का जो क्या कहते हैं ईरान के जो स्पीकर है पार्लियामेंट के, वो इधर आए और यहाँ पे कोई मीटिंग हो। वो नेतन्याहू को कौन समझाएगा भाई? वो जो कर रहा है वो करता रहेगा, और वो अपने आप को और ज़्यादा बेहतर कर लेगा। और अमेरिकन यहाँ पे जो मुझे सुन रहे हैं उनको ये चीज़ समझनी चाहिए कि आपके टैक्स में से इसको एड की फॉर्म में पैसा दिया जाता है इसराइल को, उसको रोकें। खैर बाकी फिर आपसे बात होती है।